नमस्कार दोस्तों, लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है SGPGI वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। नहीं समझे? SGPGI का मतलब होता है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि एक सरकारी अनुसंधान है जिसके अंदर वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। सभी पोस्ट के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स एलिजिबल है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक दो पोस्ट तो इसमें ऐसी है, सिलेक्शन होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना और बैठे बैठाए 50 से 60 हजार रुपए महीना आपकी सैलरी होगी। जी हाँ दोस्तों, काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है कुछ पोस्ट के ऊपर। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती की रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। पोस्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर कितनी सैलरी आपको मिलेगी। साथ ही दोस्तों जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस नई भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो भाई वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी मगर इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन दे दूं। संपूर्ण भारत के इतिहास के इंडिया के पहले मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स हमने लॉन्च कर दिए हैं, जो कि थ्योरेटिकल तो है, साथ ही टॉपिक वाइज फुल्ली सोल्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज हमने मेंटेन कर रखे विद डिटेल्ड इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके बाद कभी भी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल फोन के अंदर और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए भाई बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। शुरुआत में ही आपको बता दिया है, विभाग है हमारा एक तरीके से संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, इसका पूरा नाम है। टोटल वैकेंसी जो निकली है ना 1479 निकली है, जिसमें काफी सारी स्टाफ की पोस्ट है, मतलब टीचिंग की पोस्ट और काफी सारी नॉन टीचिंग की भी पोस्ट है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली है। इसका फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। फॉर्म कैसे भरना है, कब से फॉर्म स्टार्ट हुए, लास्ट डेट के, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, चिंता मत करिए। सबसे बेस्ट जो मुझे पोस्ट लगी वो तो है एक हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट, जिसके लिए टोटल 43 वैकेंसी है, नॉन टीचिंग की पोस्ट है। दूसरी बेस्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 64 निकली हुई है। ये दोनों पोस्ट सबसे बेस्ट मुझे इसलिए लगी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इन दोनों पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा है। और सबसे अच्छी बात, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई खास ज्यादा नहीं मांगे गए, सिंपल पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है, फ्रेशर्स कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। तो आगे आपको इन दोनों पोस्ट का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी बता दूंगा। देखिए दोस्तों, फिर से बता रहा हूं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों ही एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं इस भर्ती के लिए 18 जून 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 18 जुलाई 2025 है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम अभी भी बचा हुआ है। बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल यहां पर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2025 तक कैलकुलेट होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को कितना मिलता है दोस्तों? ओबीसी वालों को मिलता है 3 साल का। एससी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है कितने साल का? 5 साल का। क्लियर है? क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, जो हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए अगर आपने 10वीं पास कर रखा है कितने भी नंबर के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेज या फिर किसी भी स्कूल से, तो भाई आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। 10वीं पास कैंडिडेट हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट सेकंड की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वहीं पर एक पोस्ट कौन सी हमारी? स्टेनोग्राफर की। इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट की ये पोस्ट भी ग्रुप सी की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की भी ग्रुप सी की पोस्ट है। खास बात यह है कि हॉस्पिटल असिस्टेंट अटेंडेंट की लेवल 1 की पोस्ट है और स्टेनोग्राफर की लेवल 4 की सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी। क्लियर है? आगे आपको सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से समझा दूंगा। फॉर्म फीस के बारे में अभी से बात कर लेते हैं ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1180 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी एसटी फीमेल्स के लिए यहाँ पर 708 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा ही इजी सा है। एग्जाम के बेसिस पर फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। यहां पर आपका कोई भी इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। एग्जाम पैटर्न दोनों ही पोस्ट का बिल्कुल सेम है, बस थोड़े से टॉपिक डिफरेंट
डिफरेंट है। ये एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है, 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के अंदर। दूसरा जनरल नॉलेज रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर। फिर चाहे वो आपका स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो या फिर वो आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट का एग्जाम हो। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर। साथ ही आपका इसमें कंसर्न्ड सब्जेक्ट होगा या फिर आप टेक्निकल सब्जेक्ट कह सकते हैं या फिर पोस्ट सेलेक्टेड सब्जेक्ट, इसको पोस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी कि जो आपकी पोस्ट है ना, उस पोस्ट का जो नेचर है, उस पोस्ट का जो काम होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 60 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के अंदर। मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, आपको सिलेबस प्रोवाइड करा के जाऊंगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर रहेगा। 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है दोस्तों। 0.33 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। ये आपका एग्जाम सिलेबस रहने वाला है। मान के चलिए अगर आपका जनरल अवेयरनेस का एग्जाम सिलेबस है, वही हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इंपोर्टेंट डे, थीम, स्पोर्ट इवेंट, डेवलपमेंट प्लान, ये सारे के सारे आपके एग्जाम सिलेबस रहने वाला है। मतलब जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स जीके, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। वहीं पर अगर हम मैथ्स के बारे में बात करें तो रेशो, प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस किया जाएगा ये आपके सामने है। डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, एवरेज वगैरह, ये सारे के सारे टॉपिक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। तीसरा सब्जेक्ट आपका वही है रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, मिरर इमेज, क्यूब एंड डाइस, एम्बेडेड फिगर, नंबर सीरीज वगैरह, ये सारे के सारे टॉपिक है। चौथा आपका इंग्लिश है, ये देखिए एरर करेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनियम, एंटोनियम, अनसीन पैसेज, ग्रामर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, ये सारे के सारे टॉपिक है। अब बात करते हैं कंसर्न सब्जेक्ट कौन सा है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए ये आपका कंसर्न मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे। यानी कि आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आप इंग्लिश की तैयारी करोगे इसी से आप ये 60 क्वेश्चन भी निकाल लोगे। वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, सिनोनियम, एंटोनियम, राइटिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं कंसर्न सब्जेक्ट से। ये आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस है। वहीं पर हॉस्पिटल अटेंडेंट, जो कि एमटीएस की पोस्ट के इक्विवेलेंट होती है, मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पेशेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट है। हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड आपका काम होने वाला है, ठीक है। तो भाई पेशेंट की बेसिक नीड क्या होती है, उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि फिजिकल नीड क्या होता है, पेशेंट्स के कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप, एक्सरसाइज का ध्यान रखना, बॉडी मैकेनिक्स, मूविंग, लिफ्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, ठीक है। पोजीशन एंड पोस्चर मेंटेनेंस, बेड मेकिंग से रिलेटेड काम आपका होगा, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस, साथ ही रेस्टोरेंट, स्प्लिंट्स, ये सारे काम होंगे। हाइजेनिक नीड्स ये होती हैं। आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई पेशेंट्स की बेसिक नीड क्या होती है, ठीक है, उसकी हाइजीन वगैरह, ये सारी चीजें आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एलिमिनेशन नीड्स कौन कौन सी होने वाली है, ये सारे के सारे आपके। फर्स्ट एड डेफिनेशन, एम एंड इंपोर्टेंस, रूल, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड के काम क्या होते हैं, फर्स्ट एड क्यों जरूरी होती है, इमरजेंसी कंडीशन में अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में तो आपको क्या क्या करना होगा, प्रोसीजर एंड टेक्निक इन फर्स्ट एड, ठीक है, फर्स्ट एड के कैसे प्रिपेयर करते हैं, किट वगैरह में क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड के काम क्या होते हैं, ये सारे के सारे 60 क्वेश्चन होने वाले, इन्हीं से रिलेटेड आपको आंसर देना है। मतलब आपको अलग से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट एड वगैरह के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको कर लोगे, ठीक है। तो भाई ये आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट का है कंसर्न सब्जेक्ट 60 नंबर वाला, और ये आपका स्टेनोग्राफर का है, समझ गए दोस्तों। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज में क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसकी सेकंड स्टेज में केवल और केवल एक स्किल टेस्ट होगा। बाकी हॉस्पिटल अटेंडेंट की सेकंड स्टेज में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हॉस्पिटल की सेकंड स्टेज नहीं है, केवल एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए ये है आपकी स्टेनोग्राफर की सेकंड स्टेज, जिसमें आपका एक टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जहां पर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग करके दिखानी होगी, जिसमें इंग्लिश वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है, हिंदी वालों को 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। हालांकि टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसी के साथ साथ आपका एक स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकाल के दिखानी होगी। कितनी? 80 वर्ड पर मिनट। हिंदी या फिर इंग्लिश में आप शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी कैसे भी लिख सकते हैं। अगर आप एक स्टेनोग्राफर होंगे तो आपको पता ही होगा, क्लियर है।
हालांकि स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस, कोई सर्टिफिकेट, कोई स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा नहीं चाहिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो भी आप एलिजिबल हो। अगर फिलहाल आपको स्टेनोग्राफी नहीं आती फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि एग्जाम होगा उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, तब तक आप स्टेनोग्राफी में अच्छी खासी स्पीड लेकर आ सकते हो। क्लियर है दोस्तों? हालांकि स्टेनोग्राफी टेस्ट बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा और ये केवल स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए होगा। स्किल टेस्ट ऑफिस अटेंडेंट नहीं, हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसकी सेकंड स्टेज में कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल फ्री है। आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स, 100 नंबर मार्क्स के बेसिस पर होगा। 100 मार्क्स, अरे यार एग्जाम जितने नंबर का था उसके मार्क्स के बेसिस पर होगा। ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो 100 नंबर में से मेरिट बन जाएगी, जिसके बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? एग्जाम आपका ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाना है। बात करते हैं सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी भैया सिलेक्शन होने के बाद। देख लीजिए सैलरी स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले आपकी कौन सी है? एच हॉस्पिटल अटेंडेंट, HA की पोस्ट है। ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रेड पे 1800 मिलेगा। लेवल 1 की पोस्ट है, बेसिक पे आपका 18,000 रुपए होता है इस पोस्ट का। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपके हाथ में 36,000 रुपए महीना तनख्वाह आएगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। इसी पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी आपकी लगभग 84,500 के आसपास होती है। दूसरी आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। कौन सी? स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रेड पे इस पोस्ट का 2400 है। लेवल 4 की पोस्ट है, 25,500 इस पोस्ट का बेसिक पे है। लेकिन अलाउंसेस लगने के बाद पर मंथ आपको 50,000 रुपए महीना शुरुआती सैलरी मिलेगी। 1,25,000 आपकी फाइनल सैलरी होती है इस पोस्ट के ऊपर। हर साल दोनों पोस्ट के ऊपर सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। जो प्रोफाइल हॉस्पिटल अटेंडेंट की ये जो एक पोस्ट है, यहां पर आपको एज MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम करना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर। यानी कि जो ये मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है संजय गांधी, इसके अंदर आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर काम करना है, हॉस्पिटल अटेंडेंट के तौर पर काम करना है। मल्टी वर्क आप करोगे, मेडिसिन को इधर से उधर ले जाने का काम, पेशेंट तक मेडिसिन पहुंचाने का काम आपका हो गया। ठीक है, पेशेंट्स को का ख्याल रखना, मतलब फिलहाल कोई पेशेंट्स की जो दवाई वगैरह चल रही है इससे रिलेटेड आपका काम होगा। मतलब एक तरीके से जो डॉक्टर्स हैं उनको आप असिस्ट कर रहे होंगे एक तरीके से। ठीक है, जो मेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल के अंदर उनको आप असिस्ट करोगे। ठीक है, उनकी कमांड के ऊपर आप काम करोगे। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है क्लरिकल पोस्ट है। ठीक है, जो बड़ी अथॉरिटी है हॉस्पिटल के अंदर आप उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे। ये एक पूरी तरीके से क्लर्क की पोस्ट होगी। हाँ, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर आपका वर्कलोड बिल्कुल जीरो होगा, आपको कुछ भी काम में नहीं करना होता है। जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं 2019-20 वाली भर्ती में, उनका कहना तो यही है कि भाई इस विभाग के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर तो मजे ही मजे है, बैठे बैठाए सैलरी मिलती है। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हाँ, हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर आपको अच्छा खासा काम करना पड़ सकता है। जॉब लोकेशन आपकी कहां पर रहेगी? देखिए दोस्तों, ये जो विभाग है, ये जो आपका विभाग है SGPGI, ठीक है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? आपका लखनऊ के अंदर है। लखनऊ के अंदर है। तो भाई आपकी जो पोस्टिंग होगी, जॉब लोकेशन होगी, वो इसी इंस्टीट्यूशन के अंदर होगी, मतलब लखनऊ के अंदर ही होने वाली है। समझ गए गाइस? तो लखनऊ के अंदर ही आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी। एग्जाम सेंटर्स के बारे में नोटिफिकेशन में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। पता नहीं कि एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे या फिर केवल उत्तर प्रदेश के अंदर रहेंगे। क्लियर है? जैसे कोई भी जानकारी आती है मैं इनको इन्फॉर्म करा दूंगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए, अपने सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए इसका नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है हमारा वे टू सक्सेस के नाम से, वहां पर आपको मिल जाएगा फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बाकी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। 18 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 18 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि सितंबर महीने तक आपका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाए या फिर उससे पहले, तो आप तैयारी में रहिएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।